चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ मास एम आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द लेंथ ए। व्हेन दे रिलीज दे इंटरेक्ट ओनली थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कोलाइड आफ्टर अ टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ कितना है, a के बराबर है, और इसकी वर्टिसेस पर अपन ने 3 मासेस प्लेस कर दिए हैं। तो ये m है, ये भी m है और ये भी m है। ठीक है, ये कोलाइड करता है और कितने समय बाद कोलाइड करता है, 4 सेकंड के बाद। अब कौन सी बात है, ड्यू टू सिमेट्री कहाँ पर कोलाइड करेगा, ये सेंट्रॉइड पर कोलाइड करेगा। t इज इक्वल्स टू 4 सेकंड पर ये कोलाइड करता है। ठीक है, और तीनों पार्टिकल एक संग कोलाइड करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड लेंथ को डबल कर दे रहा हूँ। ठीक है, और इन मासेस को भी क्या कर दे रहा हूँ, डबल कर दे रहा हूँ। तो अब मेरे को बताना है कि ये तीनों पार्टिकल कितनी देर के बाद कोलाइड करेंगे। ठीक है भाई, अब तुम देखो जो अपन को सिचुएशन गिवन है, मतलब जिस सिचुएशन का आंसर गिवन है और जिस सिचुएशन का आंसर पूछा गया है वो थोड़ी आइडेंटिकल सिचुएशन है। मतलब इन दी सेंस दोनों में जो कैलकुलेशन होगी ना वो बिल्कुल सेम तरीके की होगी। ठीक है, तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं ना तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पर जो मेरा टाइम है ना वो किस किस टर्म के साथ वेरी करेगा। एक तो ये साइड लेंथ के साथ वेरी करेगा, एक ये मास के साथ वेरी करेगा, और कोई टर्म आ रहा होगा कि टाइम के एक्सप्रेशन में एक और टर्म आ रहा होगा, वो मेरे हिसाब से आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो मेरा टाइम होगा ना यहाँ पर, एक तो उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ रहा होगा, एक उसमें मास आ रहा होगा, और एक उसमें साइड लेंथ आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये कैसे आ रहा होगा, तो इसलिए मैं पावर x, पावर y और पावर z, तो मतलब टाइम जो आ रहा होगा सम कांस्टेंट इनटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर x, मास की पावर y और साइड लेंथ की पावर z। अभी जो सम कांस्टेंट है ना वो दोनों सिचुएशन में सेम ही रहेगा। तुम्हारा जो वेरी कर रहा है ना बेसिकली, एक तो ये m वेरी करेगा और एक साइड लेंथ वेरी करेगा। तो ऐसे मैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके दूसरे वाले पार्ट का आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहले तो ये x, y, z की वैल्यू अपन निकालेंगे। ये कैसे निकालेंगे अपन, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। तो इसका डायमेंशन t की पावर 1। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, तो अपन को पता है कि जो f होता है वो क्या होता है, g m1 m2 अपॉन उनकी बीच की दूरी का स्क्वायर। तो g क्या होगा बेसिकली एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, मतलब m l t की पावर -2, r स्क्वायर का मतलब l स्क्वायर, और m1 m2 का मतलब क्या हो गया m की पावर 2। तो ये कहता आ रहा है बेसिकली m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ रहा है। तो पुट कर दो इसको, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2 की होल पावर x, m की पावर y और यहाँ पर l की पावर z। तो मेरे हिसाब से -x प्लस y का वैल्यू 0 हो गया, 3x प्लस z का वैल्यू भी 0 हो गया, -2x का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, मतलब x का वैल्यू कितना है, -हाफ के बराबर है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू x के बराबर है, मतलब y का वैल्यू भी कितना है, -हाफ के बराबर है। और z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है बेसिकली माइनस का 3x, मतलब ये कितना हो गया फिर 3/2। तो x का वैल्यू -हाफ है, y का वैल्यू भी -हाफ है, और z का वैल्यू कितना है, 3/2 है। तो अपना जो टाइम का जो एक्सप्रेशन है वो क्या रहा होगा, सम कांस्टेंट g की पावर x, मतलब g की पावर -हाफ, फिर m की पावर -हाफ, फिर साइड लेंथ की पावर 3/2। सही है, कुछ ऐसा ही आ रहा होगा। अब तुम देखो इधर, एक अपने पास सिचुएशन 1 है जिसमें m का वैल्यू m है, साइड लेंथ का वैल्यू a है। ठीक है, और g का वैल्यू तो g रह गए। ये सिचुएशन 1 है। और एक सिचुएशन 2 है। सिचुएशन 2 में क्या है कि m का वैल्यू कितना हो गया है, 2m हो गया है, a का वैल्यू कितना हो गया है, 2a हो गया, और g का वैल्यू तो g रहेगा। और दोनों ही सिचुएशन में ये जो कांस्टेंट है ना क्या, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन अपन सेम तरीके से करेंगे। तो मेरे हिसाब से t1 अपॉन t2 इसका वैल्यू क्या आएगा, तो k और k कट जाएगा, g की पावर -हाफ, g की पावर -हाफ भी कट जाएगा। तो आएगा अपने पास m1
m1 अपॉन m2 की होल पावर माइनस हाफ इंटू a1 अपॉन a2 की होल पावर 3/2। तो t1 अपॉन t2 इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो m1 अपॉन m2 कितना हो गया हाफ, तो हाफ की पावर माइनस हाफ, और a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा हाफ, तो हाफ की पावर 3/2। तो ये कितना आ रहा है बेसिकली t1 अपॉन t2 मेरे हिसाब से आ रहा है हाफ की पावर 3/2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा 2/2 मतलब 1। तो t1 का वैल्यू कितना है 4 सेकंड है, t2 का वैल्यू अपने को निकालना है किसके बराबर है, हाफ के बराबर है, तो t2 का वैल्यू कितना आ रहा है 8 सेकंड के बराबर आ रहा है। तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके अपन ने आंसर निकाल लिया और आंसर कितना आ रहा है 8 सेकंड। वैसे ही जो क्वेश्चन है ना वो एडवांस लाइक है।